राम राम जी सभी को। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने डेयरी लोन के बारे में वीडियो बनाई थी। उस वीडियो पर आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बारे में दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने क्वेरीज जताई हैं अपनी। बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन था कि सर डेयरी लोन अगर हम अप्लाई करते हैं तो बैंक की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बैंक लोन नहीं देता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट किया है वीडियो पर, व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोगों ने इस बारे में पूछा है कि बैंक अगर लोन नहीं देता है तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर एनओसी के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि बैंक जो है एनओसी देने से मना करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपको इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि अगर बैंक की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आपने जो है किस तरह से डील करना है ताकि आपका लोन जो है आसानी से हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में लेकर के चलेंगे। सबसे पहली जो ज़रूरी बात होती है कि आपका बैंक के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। दूसरा, अगर बैंक मैनेजर भ्रष्ट है तो उसके साथ आपने कैसे डील करना है। और तीसरा, अगर बैंक की तरफ से कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है तो उसको आपने कैसे पकड़ना है और कैसे उस गलती को आपने दुरुस्त करवाना, क्योंकि आपको नॉलेज होगा तो ही आप इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे और उन चीज़ों को आप दुरुस्त करवा के होने वाली परेशानी से बच सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक के साथ आपने एक अच्छा रिलेशन कैसे बना करके चलना है, क्योंकि ये दोस्तों देखिए बहुत ज़रूरी है कि बैंक के साथ अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, तो लोन लेने के लिए दोस्तों बैंक के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ आप खुद पे भी लागू करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपने खुद किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो जिसको आप पैसा देने वाले हैं उस बंदे के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, आपको श्योरिटी है कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो समय पे पैसा वापस चुका पाएगा, तो ही आप उसको पैसा उधार देंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आपको आकर बोल देगा कि भाई मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दे और आप किसी को भी उठा के पैसा उधार पकड़ा देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बैंक का भी देखिए दोस्तों यही फंडा होता है, क्योंकि बैंक ने जो है, बैंक का यही बिजनेस है, वो पैसा देता है, उस पैसे पे ब्याज कमाता है, यही बैंक का मेन बिजनेस होता है। तो लेकिन बैंक अगर किसी ऐसे आदमी को पैसा दे देगा कि जिसको पैसा देने के बाद पैसा गायब, पैसा वापस आना ही नहीं है, तो बैंक को फिर क्या होगा, वहाँ पे बैंक को लॉस ही होगा, ठीक है। जो ब्याज का पैसा कमाना था, ब्याज तो छोड़िए, बैंक का जो पैसा दिया था वही वापस नहीं आया। तो इसलिए जो है बैंक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है। कई लोग सोचते हैं कि मैनेजर ने कौन सा पैसा अपनी जेब से देना होता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए जेब से भले उसको नहीं देना है, उसको पैसा बैंक से दिलवाना है, लेकिन फिर भी उसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि जिस बंदे को वो पैसा दे रहा है उससे पैसा समय पे वापस आए, बैंक को जो है नुकसान ना हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक मैनेजर की रहती है। और कई जगह, कई बैंकों में आपने लिखा भी देखा होगा, मैंने 1-2 जगह बैंक में पढ़ा था और वो सही भी है। बैंक में क्लियर लिखा रहता है कि लोन लेना आपका अधिकार नहीं है, वो बैंक मैनेजर के विवेक पर निर्भर करता है। तो हॉस्पिटल में भी कई बार मेरे पास जब कोई किसान फार्मर पूछने आता है कि सर डेयरी का बिजनेस शुरू करना है और हमें लोन दिलवा दीजिए, तो मैं उनको भी सबसे पहले यही राय देता हूँ कि आप देखिए, क्योंकि लोन का पैसा बैंक ने देना होता है, विभाग ने लोन का पैसा नहीं देना होता है, तो उनको मैं यही राय देता हूँ कि आप सबसे पहले बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से आप बात करिए, उनको अपनी बात समझाइए कि आपको किस पर्पज़ से लोन चाहिए। अगर बैंक मैनेजर आपकी बात समझ जाता है, उसको ये लगता है कि हाँ आप इस लोन के पैसे से अपना बिजनेस जो है अच्छे से इस्टेब्लिश करके और बैंक को जो है अच्छे से रीपेमेंट कर पाएंगे, और वहाँ से उसको अगर लगता है कि ये सही बंदा है, तो वो आपको पहले ही बता देगा कि आपने कैसे, किस हिसाब से फाइल अप्लाई करनी है और कितना वो आपको लोन अमाउंट जो है दे सकता है। ये सारी चीज़ें बैंक मैनेजर आपको पहले ही गाइड कर देगा, और उसकी गाइडेंस के हिसाब से अगर आप दोस्तों लोन की फ़ाइल अप्लाई करेंगे
तो मैं मानता हूँ कि 99% आपको जो है लोन लेने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो यही होती है कि आपने लोन की फ़ाइल अप्लाई कर दी, ठीक है, इधर उधर आपने धक्के खाए, विभाग से आपने लोन की फ़ाइल पास करवा ली, अपने डॉक्टर से मिलके, एसडीओ से मिलके आपने लोन की फ़ाइल जो है वो पास करवा ली और लोन की फ़ाइल आपकी बैंक में चली गई। अब बैंक में जाके मैनेजर ने देखा, सबसे पहले तो आपका सिबिल स्कोर ही देखेगा, ठीक है, सिबिल स्कोर आपका ठीक है, और जो चीज़ें उसको देखनी होती हैं वो सारे पैरामीटर्स देख के, और अगर उसको किसी चीज़ में कहीं पे कोई शंका लगती है और वो आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देता है, तो आपकी जो है सारी मेहनत, जो आपने इतने दिन से आप फाइल के पीछे लगे हुए थे, सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। तो इससे अच्छा दोस्तों, सबसे बढ़िया जो मैं मानता हूँ, सबसे पहला स्टेप आपका लोन लेने के लिए ये होना चाहिए कि आप फाइल बाद में अप्लाई करें, सबसे पहले आप जाकर बैंक मैनेजर से बात करें, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों, आप बैंक के साथ जो है अगर अच्छे से रिलेशन बना करके चलेंगे, बैंक मैनेजर को कन्विंस करके चलेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको लोन लेने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एनओसी भी आ गई, लोन भी आ गया, सारा कुछ अगर मैनेजर को पता है आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस टाइप की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर कई बार क्या होता है कि बैंक मैनेजर कोई अगर भ्रष्ट होता है, वो उसका सिर्फ देखो, सारे तो नहीं होते, लेकिन कुछ एक मैनेजर ऐसे होते हैं जो मतलब जब तक उनको कुछ मिलेगा नहीं, वो ना तो आपको कोई गाइडेंस देंगे, ना आपकी फ़ाइल पे कोई प्रोसेस करेंगे। तो मान लीजिए आप बैंक में गए, आपने मैनेजर से बात करने की कोशिश करी, लेकिन मैनेजर जो है कुछ और टाइप का आदमी है और वो आपसे बात करना नहीं चाहता, या उसने आपको बात नहीं करी, उसने आपको टाइम नहीं दिया, ना आपको बताया कैसे क्या फ़ाइल अप्लाई करनी है। तो फ़ाइल के बारे में दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फ़ाइल आपने कैसे अप्लाई करनी है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको जो है एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे फ़ाइल अप्लाई करनी है, और आपने फ़ाइल अप्लाई कर दी, ठीक है। उसके बाद सारा प्रोसेस आपका होके, विभाग से फ़ाइल आपके पास होके और रिकमेंडेशन एसडीओ साहब ने भेज दी बैंक को, और बैंक में जाकर के फिर मैनेजर साहब ने वो फ़ाइल आपकी या तो रिजेक्ट कर दी या फिर दबा के रख ली। कई केसेस में ऐसा भी देखने को आया है, व्हाट्सएप पे कई सारे साथियों के मैसेज आए हैं कि सर हमारे पास मोबाइल पे मैसेज आ गया है, क्योंकि सरल पोर्टल पे जो फाइल अपलोड होती है, फाइल का आपको स्टेप वाइज स्टेप आपको मैसेज आता रहता है। अब मैसेज के थ्रू आपको जानकारी पूरी मिलती रहती है कि इस वक्त आपकी फ़ाइल कहाँ, किस ऑफिस में, किसके पास पड़ी है। तो जैसे ही आपके पास मैसेज आया कि आपकी फ़ाइल जो है बैंक में पहुंच गई है, और आप बैंक में जाकर के मैनेजर से मिले कि सर आपके पास मेरी फ़ाइल आई है, और मैनेजर मना कर देता है कि नहीं हमारे पास तो कोई फ़ाइल नहीं आई है, ठीक है। हो सकता है उसने ठीक से देखा नहीं हो, या फिर हो सकता है उसने अगर देख लिया है तो वो जानबूझ करके फ़ाइल को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने किसी और से घूस लेके किसी और का लोन सैंक्शन करवाने की वो कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो वही जाने वही। लेकिन आपने अपनी फ़ाइल को फॉलोअप किया और आपको बैंक मैनेजर से कोई अच्छे से जवाब नहीं मिला, तो आपने क्या स्टेप लेना है दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको बैंक की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी अगर आप कहीं कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो आप दो जगह पे उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, सीधा बैंक को भी कर सकते हैं और आरबीआई को भी कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई को कंप्लेंट करने से पहले दोस्तों आपने पहले बैंक को ही कंप्लेंट करना होता है, क्योंकि अगर आरबीआई को आप डायरेक्टली कंप्लेंट करेंगे तो आरबीआई नहीं सुनेगा उस कंप्लेंट को। अगर आप बैंक को कंप्लेंट करते हैं और बैंक की तरफ से आपको कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसके बाद आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं, और उस कंप्लेंट में जो है आरबीआई आपको पूरी सहायता करता है। तो वो मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए फ़ाइल आपकी मैनेजर के पास चली गई है और मैनेजर ने किसी कारण से आपकी फ़ाइल को या तो देने से, ये बताने से ही मना कर दिया कि मेरे पास फ़ाइल आई नहीं है, उस चीज़ को तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक दबा के नहीं रख सकता, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है,
2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में उसको ये शो करना ही पड़ेगा कि फ़ाइल उसके पास आ गई है। उसको वो परमानेंट नहीं दबा के रख सकता, तो ये तो कोई मतलब दिक्कत है ही नहीं। तो उस चीज़ के लिए आप 5-10 दिन इंतज़ार कर लीजिए, वो खुद आपको बताएगा कि हाँ फ़ाइल मेरे पास आ गई है। अब उसके बाद अगला जो हथकंडा रह जाता है मैनेजर के पास, वो ये कि वो आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर दे। तो लेकिन उसमें भी क्लियर ये रहता है दोस्तों कि कोई भी मैनेजर आपका लोन की जो फ़ाइल है वो बिना कारण बताए रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपकी फ़ाइल को जो है मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप जाके उसको सीधा सीधा कारण पूछ सकते हैं कि सर किस कारण से आपने जो है मेरी फ़ाइल रिजेक्ट करी है, और उसको कारण बताना पड़ेगा। आप उससे लिखित में पूछ सकते हैं कि मेरी जो फ़ाइल आपने रिजेक्ट करी है, आप मेरे को लिख के दीजिए आपने किस कारण से रिजेक्ट करी है। अगर उसने किसी जेन्युइन कारण से आपकी फ़ाइल रिजेक्ट करी है तो वो तुरंत आपको लिख के दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने सिर्फ आपकी फ़ाइल जो है दबाने के लिए, लोन में कुछ गड़बड़ करने के लिए अगर रिजेक्ट करी है, तो वो आपको बताने से मना करेगा कि नहीं, हम आपको कारण नहीं दे सकते। तो उस केस में आप उससे लिख कर भी मांगेंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को। तो उस केस में दोस्तों आपने क्या करना है, आप अपने बैंक की जिस ब्रांच में आपने फ़ाइल अप्लाई करी थी, उस ब्रांच की जो है ईमेल आईडी आप निकाल सकते हैं। गूगल पे आपको किसी भी बैंक की आप जब देखेंगे तो ईमेल आईडी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो गूगल से आप उस बैंक की उस ब्रांच की ईमेल आईडी निकाल के और उस मैनेजर को आपने एक मेल लिखना है कि सर मैंने फ़लाँ डेट को आपको जो है ये फ़ाइल अप्लाई करी थी, ये फ़ाइल आपके पास आई थी, मेरी आपसे बात भी हुई थी, और ये फ़ाइल मेरी आपने रिजेक्ट कर दी है बिना मुझे कोई कारण बताए। और जब मैंने आपसे बैंक में आकर आपसे मिलकर कारण पूछा तो आपने मेरे को कारण बताने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों जब आप उससे पूछेंगे तो मैनेजर की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि मेल का तो देखिए उसको रिप्लाई देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर मेल पे भी कोई अगर इतना ढीठ बंदा बैठा है, कोई वो मेल पे भी अगर रिप्लाई नहीं करता है, तो उस केस में फिर आपने अगला स्टेप जो है वो आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। वो भी सारा काम ऑनलाइन है। CMS पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च कर रखा है, cms.rbi के नाम से आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप उस मेल का रेफरेंस लेके उसके बाद आप जब आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे तो आरबीआई तुरंत उस पर एक्शन लेगा और बैंक मैनेजर को जो है लताड़ लगाएगा, और मैनेजर की मजबूरी हो जाएगी। अगर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट करने का कोई जेन्युइन कारण उसके पास है तो वो आपको कारण देगा, अगर उसके पास कारण नहीं है तो उसकी मजबूरी हो जाएगी आपकी फ़ाइल को जो है सैंक्शन करना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बैंक मैनेजर से जो है डील कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों, अभी ताज़ा ही ये एक इंसिडेंट देखने को मिला है कि बैंक की तरफ से भी जो है सारी प्रोसेस हो गई, फ़ाइल आपकी विभाग ने पास करके बैंक को भेज दी, बैंक ने आपकी फ़ाइल देख के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ सही था, वो सारा कुछ देख के बैंक ने आपको सैंक्शन लेटर बना के दे दिया। लेकिन उस सैंक्शन लेटर में सिर्फ एक लाइन गलत होने की वजह से जो है आपका सारा काम अटक गया। उसमें मैनेजर ने क्या गलती करी, सैंक्शन लेटर मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर स्क्रीन पे आपको ठीक से दिखाई दे तो। उसमें मैनेजर ने लिख दिया कि एसडीओ को उन्होंने जब सैंक्शन लेटर भेजा, उसमें उसने लिख दिया कि इस बंदे का जो है मैंने लोन सैंक्शन किया है और इसको हम लोन दे रहे हैं, उससे पहले आप हमें जो है सब्सिडी का पैसा प्रोवाइड करवाइए, तब हम इसको जो है लोन का पैसा देंगे। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सरासर गलत है, और इस लेटर पर जो है एसडीओ साहब ने मना भी कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उस बंदे ने मेरे को ये लेटर व्हाट्सएप पे भेजा था कि सर मेरा सारा काम हो गया और ये सैंक्शन लेटर भी मिल गया, लेकिन एसडीओ साहब ने जो है मना कर दिया। क्योंकि वो जब मैंने पढ़ा तो मेरे को भी पढ़ने के बाद पता चला कि एसडीओ साहब ने क्यों मना कर दिया। देखिए दोस्तों, ये लेटर ही मैनेजर ने जो है गलत बनाया। इसमें गलत क्या किया उसने, जो डेयरी लोन का जो प्रोसेस है उसकी जो लिटरेचर जो डिपार्टमेंट ने दिया है, पॉलिसी में ये क्लियर लिखा है कि जब आपको फार्मर को जब लोन का पैसा मिल जाएगा उसके 3 महीने बाद जो है डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी फार्मर को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैनेजर ने क्या किया, सब्सिडी का पैसा एडवांस में मांग रहा है वो, ठीक है। लोन का पैसा अभी उसने दिया भी नहीं है, वो सब्सिडी का पैसा एडवांस में मांग रहा है कि सब्सिडी आप मेरे को दीजिए तब मैं इसको लोन का पैसा दूंगा। ये सरासर गलत है। इस प्रोसेस को जो है एसडीओ भी डील नहीं कर सकते।
उनके फेवर में ये चीज़ नहीं है, ना उनको इस चीज़ का अधिकार है कि वो एडवांस में किसी को सब्सिडी दें, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी वैसे गलती नहीं है, ये क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, इसको बाद में दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ जो है आप लोगों को दोस्तों पता होनी चाहिए कि सैंक्शन लेटर जब मैनेजर बनाता है तो उसको सिर्फ एसडीओ को ये चीज़ लिखनी रहती है कि हमने जो है इस फार्मर का लोन सैंक्शन किया है, आप इसके पशुओं की परचेजिंग करवाइए, आप इसको पशु खरीद करवाइए, और पशु खरीद करवाने के बाद जो है जिस बंदे से ये पशु खरीदता है उस बंदे को जो है हम लोन का पैसा दे देंगे। ये सारा प्रोसेस मैंने जो डेयरी लोन वाली जो वीडियो बना रखी है उसमें मैंने सारा प्रोसेस बता रखा है, वहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जब वो सैंक्शन लेटर एसडीओ को भेजता है तो एसडीओ साहब का जो मेन काम रहता है वो यही रहता है कि वो कमेटी बनाता है, और वो कमेटी जो है आपकी पशु की खरीद करवाती है। पशु की खरीद में वो आपको जो है हेल्थ सर्टिफिकेट और पशु का बीमा वगैरह ये चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, और ये चीज़ें जब आप बैंक को देंगे जा करके पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट और बीमा, उससे बैंक को ये कंफर्म होता है कि अब फार्मर ने जो है भैंस या गाय वगैरह जिसके लिए भी लोन लिया है वो उसने खरीद कर ली है। उसके बाद वो आपको लोन का पैसा प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वो सैंक्शन लेटर जब बना रहा है तो उसमें वो क्या लिख रहा है। तो दोस्तों इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपको लोन की फ़ाइल अप्लाई करने में और लोन लेने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे मेन पॉइंट तो है दोस्तों कि आपका सिबिल स्कोर आपने ठीक रखना है, और लोन अप्लाई करने से पहले आपने बैंक मैनेजर से एक बार बात ज़रूर कर लेनी है। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो बाकी अगर कुछ रह गया हो या इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को दोस्तों सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करते रहें। शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं, तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूं, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ला सकता हूं, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें दोस्तों मेरे को आपका सहयोग ज़रूर चाहिए। वो काम आप लोगों की सहायता के बगैर मैं अकेला नहीं कर सकता। तो ये चीज़ दोस्तों मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि वीडियोज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बता देता हूँ पीकेसीसी के बारे में होने वाली है। पीकेसीसी यानी कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस पर भी काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो अगली वीडियो में दोस्तों आपके लिए पूरी डिटेल में जानकारी पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में लेकर के आएंगे। कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या उससे आपको फ़ायदे मिलते हैं, कितना उसमें आपको पैसा मिलता है, कितना उसमें आपको ब्याज मिलता है, ये सारी जानकारी आपको दोस्तों पूरी वीडियो में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राम राम।